भारत चीन सीमा पर हालात नाजुक बन गए हैं। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग के दक्षिण इलाके स्पांगुर गैप में भारी संख्या में सैनिक, टैंक और तोपों को तैनात कर दिया है। यह इलाका भारतीय सेना की राइफल रेंज से काफ़ी करीब है। इसके बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। वहीं दोनों देशों के बीच लगातार छठी मिलिट्री लेवल की बातचीत बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गुरुंग हिल और मगर हिल के बीच स्पांगुर गैप में यह तैनाती 30 अगस्त के बाद से शुरू कर दी थी, जब भारत ने चुशूल के पास पेंगोंगसो के दक्षिणी किनारे की ऊंचाई वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने भी इस इलाके में टैंक, तोपों और जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ने अपने मिलिशिया स्क्वाड को यहां तैनात किया है और उसे भारतीय सेना को इन ऊंचाई वाले इलाकों से हटाने या पीछे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह स्क्वाड पीएलए की रिजर्व फोर्स है। इसमें ज़्यादातर जवान पर्वतारोही, मुक्केबाज और स्थानीय फाइट क्लब के मेंबर्स होते हैं। ये ऊंचाई वाली जगहों पर पीएलए को मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद करते हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच शनिवार को लगातार छठे दिन मिलिट्री लेवल की बातचीत हुई। हालांकि यह बेनतीजा रही। बातचीत में ऐसी जगहों से सेना को पीछे हटाने पर चर्चा हुई जहां दोनों देशों की सेना आमने सामने है। यह बैठक चुशूल में शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। बैठकों का दौर तब शुरू हुआ जब चीन ने 29 और 30 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय इलाके पर कब्जे की नाकाम कोशिश की थी। उधर भारत और चीन के बीच लद्दाख में मई से बरकरार तनाव आगे सर्दियों तक खिंचने की आशंकाओं के मद्देनजर भारतीय सेना हर तरह का बंदोबस्त करने में जुटी हुई है। जहां एक तरफ लद्दाख में पर्याप्त तादाद में सैनिक तैनात किए जा रहे हैं, वहीं रसद और अन्य सैन्य साजो सामान भी पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर लगातार सैन्य काफिले गुजर रहे हैं। सेना मौसम बदलने से पहले हर जरूरत का सामान लद्दाख पहुंचाना चाहती है, क्योंकि बर्फबारी शुरू होते ही श्रीनगर लेह मार्ग बंद हो जाएगा और फिर यह करीब 6 माह तक बंद रहेगा। इस दौरान लद्दाख जाने के लिए सिर्फ हवाई मार्ग का ही इस्तेमाल हो पाता है। सर्दियों के लिए जहां सैनिकों के लिए गर्म कपड़े और विशेष जूते आदि जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई स्थानों पर सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री तक कम हो जाता है। गलवान और चीन सीमा पर जहां सड़कें नहीं हैं, अब सेना वहां पेट्रोलिंग और सामान ले जाने के लिए डबल हम्प यानी 2 कुबड़ वाले ऊँटों का इस्तेमाल करेगी। अगले महीने लद्दाख को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले दोनों रास्ते बंद हो जाएंगे। लगभग 6 महीने तक इस इलाके को अपनी ज़रूरतों के लिए एयर कनेक्टिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा सब्जी और फलों की सप्लाई पर। लद्दाख में 1962 के पहले तक सिर्फ 4 सब्जियां उगाई जाती थी। आज यहां के किसान 25 सब्जियां उगा रहे हैं, जबकि लेह के DRDO लैब में 78 सब्जियों पर रिसर्च हो रही है। जितनी सब्जियां दिल्ली में नहीं उगाई जाती, उससे ज़्यादा अब लेह के किसान उगाने लगे हैं। लेह में DRDO के यूनिट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च ने बाकायदा इसके लिए वहां के किसानों और आर्मी यूनिट्स को ट्रेनिंग दी है। ये इसलिए खास क्योंकि जब लद्दाख में तापमान -30 से 40 डिग्री चला जाता है, तब सब्जियां उगाना नामुमकिन होता है। सैनिकों को ताज़ा सब्जियां मिलती रहें बर्फबारी में रास्ते बंद होने के बाद भी। इसलिए इस लैब ने अपनी ये टेक्नोलॉजी गलवांग, पेंगोंग, देमचौक, दौलत बेग ओल्डी जैसे सीमा से सटे इलाकों के किसानों तक पहुंचा दी है, ताकि सेना को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।